ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर कालमूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद तिन बेदियन की कुल विखे प्रगटे नानक राय सब सिखन को सुख दियो जह तह भय सहाय। रूहे जमीन ते भारत देश एक ऐसा देश है जिस दी जड़ां विच धर्म है। जीवन चाहे समाजिक होवे, चाहे राजनैतिक होवे, चाहे आर्थिक है, कारोबारी, बुनियाद विच धर्म है। धर्म दी प्यास भारत वासियां दे प्राणां विच है। धर्म दी चाहत, धर्म दी उमंग जीवन दा सार है, जीवन दी बुनियाद है। यही कारण है सारी दुनिया विच इस देश नूं धार्मिक देश करके जानिया जाता है। बहुत सारे यूरोपीयन देशां ने जिथे विज्ञान दे बड़े बड़े तजर्बे कीते ने और नवीं नवीं खोजां उन्होंने जगत के सामने रखियां ने, इसी तरह भारत विच ऋषि मुनि अवतारां ने धर्म दे नवें तो नवें तजर्बे कीते और धर्म दे नवें तो नवें अनुभव उन्होंने मनुखता दी झोली च पाए ताकि मनुख धर्म दी प्यास नूं पूर्ण कर सके और प्रभु नाल जुड़ के अपने जीवन नूं मुकम्मल कर सके, जीवन दे लक्ष्य नूं प्राप्त कर सके। इन्हां तजर्बियां विचों गालबन 5000 साल पुराना धर्म सनातन मत, उसदे ऋषि मुनिया ने ऐलानिया किया ज्ञान ही भगवान है, ज्ञान ही भगवान है। इसनूं इस तरह बयान किया जा सकता है, प्रकाश ही सूर्य है, सूर्य ही प्रकाश है, चानन ही सूरज है, सूरज चानन है, ज्ञान ही परमात्मा है, परमात्मा ज्ञान है, ज्ञान ही भगवान है। इस वास्ते इस देश विच वेद ही भगवान है, भाव विद्या ज्ञान यही भगवान है। अगर ज्ञान भगवान है तो फिर अज्ञान शैतान है। मनुख तो सारी शैतानियत अज्ञान वस होकर प्रगट होंदी है और मनुख दे कोल, मनुख दे जीवन विच प्रभु दे गुण ज्ञान करके प्रगट होंदे। ज्ञान ही भगवान है, ऐसा बहुत समय तक प्रभाव रहा है। यही कारण है कि उस काल विच 6 शास्त्र, 4 वेद, 108 उपनिषदां, 18 पुराण, 27 सिमरतियां, पता नहीं होर कितने छोटे वड्डे ग्रंथां दा जन्म होया। ज्ञान ही भगवान है, इसदे नवें तो नवें तजर्बे कीते गए। सांख दा करता गौतम अपना अनुभव जगत दे सामने रखदा है, लेकिन मीमांसा दा करता जैमिनी अपना अनुभव रखदा है। वेदांत शास्त्र आचार्य ऋषि वेद व्यास अपनी गल जगत दे सामने रखते हैं। पतंजलि दा योग नवी सूझ समझ लेके सामने आया और इसी तरीके नाल ऋषि कणाद और कपिल मुनि ने अपने अनुभव जगत विच प्रस्तुत किए।
इस तरीके नाल ज्ञान दियां अनेकां धारावां वगियां, जिस तो इस देश दे वासी अपनी आत्मक प्यास बुझांदे रहे। करीबन करीबन समय दे प्रभाव विच जो कुछ पैदा होंदा है, उस विच परिवर्तन होंदा रहिंदा है। ज्ञान नूं खास करके अक्षरी ज्ञान नहीं, अनुभवी ज्ञान नूं प्राप्त करना कठिन होंदा है, बड़ी कठिन साधना। जे प्राचीन ऋषि मुनियां ते दृष्टि मारी है, बड़ी घोर साधना, बड़ी कठिन तपस्या। उस तो बाद किधरे उन्हां नूं जीवन दा सार, जीवन दे तत्त लभे और उन्होंने जगत के सामने प्रगट किया। सहजे सहजे इतनी साधना, इतनी तपस्या, इतनी मेहनत होनी हर बशर तो कठिन हुई। तो कुछ नवीनता आई। फिर इस देश विच महात्मा बुद्ध जैसे, स्वामी महावीर जैसे शून्यवासी, इन्होंने निर्वाण पद का नारा लाया। इन्होंने अपने सिद्धांतिक नुकते दया ते और अहिंसा ते खड़े किए। बड़ा सुंदर उपदेश से। दरअसल ज्ञान भी किसी हद तक हंकारियां दे हथ आ गया और बहस मुबासियां दे वाद विवाद दे समा बतीत करन लग पिया। जिहड़ा वाद विवाद विच जित जांदा सी, अगले दे सारे ग्रंथ खो लैंदा सी। तो इस तरह ज्ञान भी एक शस्त्र सी और शस्त्र की तरह इसका उपयोग होने लग पिया। ज्ञान शस्त्र अगर है तो अपनी आत्म रक्षा लई, लेकिन इते दूसरे नूं अपमानित करने लई हो गया। खोलो दूसरे दे ग्रंथ, हार गया मैथों ज्ञान तो, ये हार गया मेरे नाल वाद विवाद विच, ये हार गया मेरे नाल ज्ञान चर्चा विच। जित ते हार जद मुद्दा ये लक्ष्य ज्ञान दे च बन गया, तो लड़ाई झगड़े भी होए, खून खराबे भी होए। उस समय महात्मा बुद्ध जैसे उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतिक नुकतियां नूं दया ते खड़ा किया। स्वामी महावीर ने अहिंसा ते खड़ा किया। किसी भी पक्ष तो किसी की हिंसा नहीं करनी, ना मानसिक, ना शरीरक, ना आर्थिक, ना ही कोई होर पहलू मनुख दा उन्हों चोट पहुंचानी है, उन्हों आघात पहुंचाना है। दया ते अपने धार्मिक सिद्धांतां नूं खड़ा किया महात्मा बुद्ध ने। खास करके विश्व बौद्ध मत तो बड़ा प्रभावित होया। रशिया दी स्टेटां, अफगानिस्तान, ईरान भी बौद्ध धर्म की लपेट दे आया। लंका, बर्मा, चीन, जापान, तिब्बत, भूटान, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, थाईलैंड, नेपाल, सारा बौद्ध धर्म की लपेट दे आया। महात्मा बुद्ध दे ये सिद्धांतिक नुकते जो दया ते खड़े सन, प्रभावित करने लग पे और बौद्ध धर्म हर पासे फैलता गया। नाल नाल स्वामी महावीर दा अहिंसा दा सिद्धांत भी प्रफुल्लित होंदा रहा। लेकिन दया प्रबल हो गई, अहिंसा प्रबल हो गई, तो होया कि हिंसक लोगों ने इस देश पे हमला करना शुरू किया। शक्तिशाली और कठोर दिल दिमाग रखने वाले, हिंसक वृत्तियां रखने वाले इस देश ते हमला आवर होए। हैरानगी दी गल, 500 गुलामां नूं लेके जरवाणे इस देश नूं गुलाम कर देंदे सन। देश गुलाम होंदा गया और गुलामी दी लपेट दे आया। इस नाल बौद्ध मत ठंडा पिया। अफगानिस्तान दे चों मिट गया, ईरान दे चों मिट गया,
ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਵੈਤ ਮਤ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਓਲੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੂਰਬੀਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਣਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜਦ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ तो शस्त्र चुकना भी एक धर्म है। लिहाजा एक सुदर्शनधारी है, एक धनुषधारी है, इन्हां दी छत्र छाया है इस देश विच इस धर्म की बुनियाद फिर रखी जान लग पई। लेकिन उदों तक ये देश गुलामी की लपेट विच आ चुकिया सी। जिथे भगती दियां लहरां पैदा होईयां उस हालत विच प्रभु दे अगों प्रार्थना, उत्थे बोध मत दा सूक्ष्म रूप जोग मत पैदा होया। गुरु गोरखनाथ तो मच्छंद्र नाथ तो ये भी शून्यवादी सन और इन्हां दे सिद्धांतक नुकते मूल रूप देखते महात्मा बुद्ध नाल मेल खांदे सन, पर बैरूनी रूप रंग अलग सी। इंज कह लो आत्मा महात्मा बुद्ध दी सी, शरीर भारत दे पुराने धर्म दा सी, सनातन मत दा सी। बौद्ध मत ने भी बड़ा प्रभावित किया, बहुत प्रभावित किया। इतना प्रभावित किया कि गोरख टिला मध्य पंजाब दे च बनिया, पिशावर दे च बनिया, नौशेरे दे च बनिया और इस देश दे च एक शहर दा नाम गोरखपुर। नेपाल दे वासियां नूं गोरखा आखिया जान लग पिया। गोरख नूं मनण वाले, गोरख नूं सामने रखण वाले। सारा देश गोरख तो प्रभावित होया। हता के भर्तरी जैसे राजे, गोपी चंद जैसे राजे भी जोगी बन गए। बड़े बड़े धनाड़ सूरबीर, उन्होंने भी गोरख के सिद्धांतिक नुकते चंगे लगे। उपजीविका चलाण का साधन सी भिक्षा मंगना, भिक्षा मंगना। ये धर्म भी व्यापक बाद विच ना हो सकिया, लंबे समय तक ना टिक सकिया, क्योंकि सारे भिक्षु हो जान, सारे मंगण वाले हो जान तो देवेगा कौन, देवेगा कौन। आखिर कोई दाता भी चाहिए, आखिर कोई देण वाला भी चाहिए। ऐसे हालात विच जद इस देश ने बड़े बड़े तजर्बे किए और सहजे सहजे शिथिल होए, देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा सी। प्राचीन देश की संस्कृति मिटती जा रही सी, मिटती जा रही सी। जैसे भयंकर गर्मी होवे, सोखा होवे, जमीन दा जर्रा जर्रा पानी मंगदा है। जमीन प्यासी फरियाद करदी है, फरियाद करदी। गुलामी विच जकड़िया होया ए देश, दुख संताप दे फसिया होया ए देश, हर देशवासी दे रोम रोम विचों फरियाद होई, हे प्रभु साडे संकट निवारो, साडे संताप हरण करो। उस समय सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माए पठाया। जैसे तपी हुई सुखी हुई धरती फरियाद कर रही है तो फिर बदल छा जाते हैं और बरखा होने लग पैंदी है। सुखी सड़ी धरती दी गोद हरी भरी हो जाती है, चारों पासे सब्जाजार हो जाता है, गुलजार हो जाता है, धरती चमन बन जाती है, धरती शिंगारी जाती है,
धरती दे भाग जाग पैंदे ने, भारत दे भाग जाग पै। गुरु नानक जैसा बदल इस देश ते वरसिया और फिर नौखंड पृथ्वी ते बरसिया। पहाड़ां ते बरसिया, जंगलां दे च बरसिया, शहरां दे च बरसिया, बरसदा बरसदा अफगानिस्तान, ईरान, अरब तक बरसिया। तिब्बत, भूटान, लंका भी लपेट दे च आए। खूब बरसिया, खूब बारिश की थी। पुराने तजर्बे धन गुरु नानक देव जी महाराज दे सामने सन। सनातन मत, बौद्ध मत, जैन मत, बहुत वड्डे ये तजर्बे होए इस देश दे। जैसे असी देखते हैं मिडल ईस्ट देश भी 4 ही धर्म ने। पुराना धर्म यहूदी, फिर उन्हां तो ईसाई, फिर पारसी, फिर इस्लाम। ये 4 पैगंबरी पुरुष मध्य पूरब दे मिडल ईस्ट दे पैदा होए। 4 ही धर्म मूल रूप दे भारत दे पैदा होए। सनातन मत, जैन मत, बौद्ध मत, सिख मत। बाकी सैकड़े इन्हां 4 मतां दीयां शाखावां ने। जिवें दरियावां दे चों वाड़े निकल पैंदे ने, दरिया दे चों कोई अलग धारा अलग रूप दे च वगण लग पैंदी है। बाकियां सारियां धर्म दीयां शाखां इन्हां 4 मतां चों निकलियां। सनातन मत, जैन मत, बौद्ध मत, सिख मत। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस देश दी झोली विच जो संदेश ते उपदेश पाया, वो आपदे शब्दां विच धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच दर्ज है। भाई गुरदास जी कहंदे ने, सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माए पठाया। ऐसा पुरुष चाहिदा सी जो भक्ति भावना नाल देश दी झोली भर देवे और गुलामी दे जुल्ले नूं भी उतारे, सुतंत्रता भी प्रदान करे और सुतंत्र जीवन दी प्यास भी पैदा करे। देश दी संस्कृति नूं भी बचावे। देश दे धार्मिक जो पुराने तजर्बे होए सन वो भी कायम रहन। ऐसा कोई महापुरुष चाहिदा सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे रूप विच ऐसी आत्मा इस देश विच प्रगट होई। जन्म साखी दा करता इसनों इस तरह लिखदा है, सम्मत 1526 प्रगटे जगत उदाहरण ईस। कार्तिक रुत थित पूरन मासी, शुभ निछत्र शुभ लगन प्रकाशी। अर्ध रैन बीती घट का पर, नानक जन्म लियो कालो घर। तलवंडी विच पिता कल्याण दास दे घर धन गुरु नानक देव जी महाराज दा आगमन होया। अर्ध रैन अद्धी रात, प्रात भई प्रोहत बुलवाया, हरि दयाल तै नाम सुहाया। अमृत वेला जद हो गया, पौ फुट गई। शहर दा वड्डा पुरोहत स्वामी हरिद्वाल नूं बुलाया गया। वेखो इस बालक नूं, वेखो इस बालक नूं। हर दयाल तै नाम सुहाया। ओदे मुखार बिन चों निकलिया, ए बालक रायन सिर राया। ए बालक राजियां दा राजा है, बादशाहां दा बादशाह है, संतां दा संत है, ज्ञानियां दा महान ज्ञानी है। ए बालक जोगन सिर जोगी, ए बालक है प्रेम वियोगी। छत्रपति होए इसके दास, ए बालक शुभ गुण की रास। इस बुढ़े पुरोहित ने अपना मस्तक
ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇਗਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ऐसी